इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो, हाँ जी। आपको पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है, आप अभी 1.5 महीना पहले, आई थिंक 1.5 महीना पहले आप शॉपिंग के लिए आए थे साउथेक्स विद योर फैमिली एंड ऑल, और आपने वाउचर फिल किया था, यू रिमेम्बर? हाँ जी, हाँ जी। हाउ आर यू सर? गुड गुड, आप सुनाइए। आई एम गुड सर, एंड आई एम सो सॉरी सर। वैसे तो हमारी कंपनी के लोग आपके पास आते, लेकिन लॉकडाउन के चलते एक्चुअली फ़ोन करके ही सबको हम थोड़ा थोड़ा अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। सर मैं आपको फिर बताया तो अगर आप भूल गए हो, वो वाउचर जो आपने भरा था, हमारा जो कॉन्टेस्ट चल रहा था घर परिवार, उसके आप एक विनर में से एक हैं। और सर ये गिफ्ट जो है अभी तो कुरियर से नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम ये फ़ोन कर करके लोगों को पता कर रहे हैं कि उनको क्या गिफ्ट चाहिए है। क्या कमाल कमाल की बात है, ये तो बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बट सर इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर ये जो गिफ्ट जो भी मिलेगा ये आपकी चॉइस का मिलेगा, बट सर इसमें प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ आपकी चॉइस का नहीं मिलेगा, क्योंकि घर परिवार की बात कर रहे हैं ना, तो फैमिली में जो मेंबर्स हैं, और आई होप आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सर आपके जैसे फादर हैं, लेट्स से फादर हैं, तो फादर और आपकी चॉइस का होगा वो। ठीक है, कोई बात नहीं। फादर साहब की चॉइस हमारी चॉइस। अरे वाह सर। सर फादर अभी घर पे ही हैं आपके? फादर घर पे हैं? सर आप माइंड ना करें तो आप फादर से भी मैं बात करना चाहूंगा, जरा उनके पास चले जाएंगे। किधर है वो? क्यों नहीं पाए, उनके पास जा रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आ गया जी। आगे आप मेरी बात मत कराना अभी, अंकल से बात मत कराना अभी, मेरी बात सुन लो आप। अभी आप बिल्कुल पास हो उनके, आपके करीब में ही है अंकल? हाँ हाँ, साथ अच्छा। बैठे मेरे। एक थप्पड़ मारो, जोर से मुंह पे थप्पड़ मारो। रुक जरा, एक सेकंड रुक तू। क्या बोल रहा है? हाँ थप्पड़ मारो ना आप। क्या कौन बोल रहा है बे तू? नहीं, बोल कौन रहा है? थप्पड़ मारो। थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे? ओए नहीं, फोन मत काटना। थप्पड़ इसलिए नहीं मार रहे ना, थप्पड़ इसलिए नहीं मार रहे ना क्योंकि तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारे बाप हैं, बड़े हैं, ये भी लग रहा है ना, तकलीफ होगी। बोल कौन रहा है? बता, तू कहां से बोल रहा है? बोल कौन रहा है? मैं सुन, तेरा नंबर आ गया मेरे पास। नंबर आ गया, लेकिन दिमाग में बात नहीं आई आपके। ओ हेलो, तू बोल कौन रहा है? तू मेरे दिमाग में बात डालेगा, तेरे मैं अब सुनो कौन बोल रहा हूं। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। फोन मत काटना, मेरी बात सुनो। तुम अपने बाप के थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे? अपने पापा के थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे? इसलिए ना क्योंकि बड़े हैं, क्योंकि तकलीफ होगी, क्योंकि उनको चोट लग सकती है। जब तुम्हारा फेसबुक पे अपडेट पढ़ लिया किसी ने और वो मुझ तक पहुंच गया, तुम्हें शर्म नहीं आती है कहने में कि तुम जवान हो, तुम लॉकडाउन से बाहर जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बॉडी बना रहे हो। मेरे भाई अब इस बात को समझो। तुम्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, एंड आई नो मैंने गलत बात बोली है शुरू में, और ये हर किसी के लिए गलत बात थी, और इतने खून खोलना चाहिए था अगर कोई किसी के बाप को मारने की बात करे। लेकिन तुम में इतनी अकल ही नहीं है, तुम एक नंबर के बेवकूफ आदमी हो। तुम्हें यह लगता है कि तुम बाहर जाओगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो तुम्हें कोरोना नहीं हो सकता। तो मैं एक बात बताऊं तुम्हें, तुम सिर्फ सुसाइड नहीं करना चाहते हो, तुम मर्डर भी करना चाहते हो, क्योंकि अपने बाप को मारोगे। एक थप्पड़ मारने में बड़ा बुरा लग रहा है, जान से मार दोगे अपने बाप को अगर तुम्हें कुछ हो गया और घर पे तुम बीमारी ले आए तो। देखो, अगर तुम्हें बुरा लगा है ना, तो फिर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। यह समझाने का तरीका जरूरी था। मुझे यह एहसास हो गया कि तुम्हें अपने माँ बाप से बहुत प्यार है। इतना सा मैंने कहा, जबकि बहुत बड़ी बात कही मैंने कि अपने बाप के थप्पड़ मार दो, और तुम्हारा खून खौल गया। तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं चलता यह सोचकर कि तुम अगर बाहर जाओगे और कोरोना घर में लेके आओगे तो तुम्हारे माँ बाप भी बीमार पड़ेंगे और वो भी मर सकते हैं। मैं बाहर निकला नहीं था यार, मैंने बस ऐसे लिख दिया। नहीं, क्यों लिख दिया था तुमने? क्यों लिख दिया था तुमने? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में लगता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह सारी दुनिया पागल है जो प्रिकॉशंस ले रही है। हम पागल हैं जो इकोनॉमी का नुकसान करके हम ये कह रहे हैं कि घरों में रुको। इस वक्त सारा हिंदुस्तान थमा हुआ है, रुका हुआ है, सिर्फ तुम अकलमंद पैदा हुए हो कि तुम बाहर जा सकते हो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। सबसे बड़े दुश्मन हो तुम अपने मां बाप के और अपने घर वालों के, अगर इस वक्त घर से बाहर निकले और बीमारी को अंदर ले आए। लेकिन सच कहूं, मेरे को लगता है कि कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। इतनी बड़ी बात नहीं है, ये उनको भी लगता था जो इटली में मर गए, जो चाइना में मर गए, और जो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में मर गए। और पता है मुझे अफसोस इस बात का भी हो रहा है, तुम अब तक घर से निकले नहीं हो, जो कि अच्छी बात है ना।
लेकिन तुम क्यों नहीं निकले हो ये मैं जानता हूं अच्छी तरह, क्योंकि तुम पुलिस के डंडों की वजह से नहीं निकले हो। ये मेरी समझ में ही नहीं आता, लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं इनसे डरना नहीं है। ये भूत नहीं खड़े हुए हैं, ये इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि आप जीवित रहें, आप जिंदा रहें और सेहतमंद रहें। किसी की समझ में नहीं आ रही है क्या बात? मुझे इस बात का तो अंदाजा है कि इस बीमारी का इलाज तो निकल आएगा कभी ना कभी, लेकिन ऐसी बेवकूफियों का इलाज नहीं निकल सकता यार। अगर प्यार से समझाती ना सरकार और पुलिस वाले हटा लेती, आज मैं बता रहा हूं कि बाजार लगा हुआ होता, मरने को तैयार हो जाते, लाशों के ढेर लग जाते, लेकिन घर से निकलना बंद नहीं करते हम, क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ लोग डंडे से ही समझते हैं, इसलिए पुलिस खड़ी हुई है। और जो भी पुलिस वालों के डंडे को डंडा समझ रहा है और उससे चिढ़ रहा है, तो देखा जाए वो इस वक्त इलाज है आप लोगों का, और इसी तरह इलाज किया जाएगा। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप कुछ दिन के बाद ये शुक्र करेंगे और ये कहा करेंगे कि इतनी सख्ती ना करी होती तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन कम हो गई होती। थप्पड़ मारने से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस बात को समझिए, कि आप अपने पिताजी की लाश उठाएं या पिताजी आपकी लाश उठाएं। आई एम सॉरी मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन समझ में कैसे आएगा। प्लीज आज के बाद ये मत सोचिएगा कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। और मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक इंसान को समझाऊं। अगर बहुत जरूरी काम है तो ना मैंने मना किया है ना सरकार ने मना किया है, लेकिन ये दिल जानता है अपना। और एक बात और सुन लीजिए, जितने लोग भी झूठ बोल के बाहर निकलते हैं कि मैं फार्मेसी जा रहा हूं और जाते कहीं और घूमने, वो पुलिस वालों से झूठ नहीं बोल रहे, वो अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सिर्फ इस बात को समझ लीजिए। नहीं सर, सॉरी सर। यू टेक केयर एंड स्टे एट होम। बेवकूफ़ी की हद जब हो जाती है ना, तब मुझे गुस्सा आता है। और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस तरह की अपडेट बिल्कुल मत करिए। अगर कोई चीज़ शेयर करनी है ना, तो ये कर दीजिए आप। मैं कह रहा हूं ये कर दीजिए शेयर, ताकि जितने लोग ये सोचते हैं कि उनको निकलने से बाहर कुछ नहीं होगा, ये चीज़ उन तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि ये बीमारी बहुत खतरनाक है, लेकिन इस बीमारी से लड़ना आसान है कि सिर्फ हमको घर पे रहना है। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि घर पे रहिए। पूरी जिंदगी बाहर घूम लेना, अभी घर पे रहिए। यू टेक केयर and stay at home. Bye.